एक बड़ा प्यारा सा वचन आपकी और मेरी उन्नति के लिए निकालिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय। द लेटर टू द चर्च ऑफ कोरिन्थ चैप्टर 13 एंड वर्स 11। ये सारे पत्र कोरिन्थ की कलीसिया को पौलुस के द्वारा लिखा गया और यहां कहीं ये कोरिन्थ की कलीसिया को लिखा गया खत है और अब अंत हो रहा है, खत की एंडिंग हो रही है। द लेटर इज अबाउट टू एंड और जो फिनिशिंग लाइंस हैं उसके अंदर पॉल अपने दिल को उंडेल कर यहां पर लिख रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसके 11वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, निदान हे भाइयों, पहला है आनंदित रहो, फिर सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो और मेल से रहो। बस अब इसके ये जो लास्ट लाइन है ना, इसको आप पढ़िए मेरे साथ मिलकर। ऐसा लिखा हुआ है, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आप अकेले नहीं हैं। आपकी परेशानियों में, आपकी दिक्कतों में, आपकी बीमारियों में आप अकेले नहीं हैं। वो है इमानुएल जो आपके और मेरे साथ है। इस पद की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। He will be with you, क्योंकि उसका नाम है इमानुएल, जिसका अर्थ ही है परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन इसकी कुछ शुरुआत है और इसकी शुरुआत मैंने आपको पढ़ाई जब हमने इस पद का आरंभ किया और ऐसा लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसके 11वें पद की पहली लाइन में लिखा हुआ है, निदान हे भाइयों आनंदित रहो। ये जो लास्ट वाली बात मैंने और आपने पढ़ी है ना, कि प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, ये एक तरीके से है और उसका तरीका पहला है कि आनंदित रहो। सब कुछ करने के बाद, सब कुछ झेलने के बाद, सब कुछ सहने के बाद, सारी परिस्थितियों के बाद एक काम करो, आनंदित रहो। और यह शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। जो व्यक्ति आशा खो चुका होता है, जिसके पास आशा नहीं है कि अब कुछ अच्छा होगा, क्या वो आनंदित रह सकता है? बड़ा मुश्किल है। जब उसने पूरी आशा खो दी, अब मेरा कुछ नहीं भला हो सकता, तो वो पूरे समय उदासी में जीवन बिताएगा। वो कोना ढूंढेगा, अकेलेपन में बैठा रहेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा। और ये दिल टूटने वालों के साथ बहुत होता है ना? किसी का दिल टूटा है? नहीं टूटा? अरे दिल नहीं टूटा, आपने प्यार नहीं किया इसका मतलब। अगर प्यार किया होगा तो भैया तरीका ही है, टूटता जरूर है शुरू में। और उस समय हमारी जो सारी हरकतें होती हैं ना, वो कुछ अलग किस्म की होती हैं। लोग दूर से पहचान लेते हैं, इसको कुछ हो गया, इसको कुछ हो गया है। अकेले अकेले रहना, उदासी में रहना। लेकिन आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए बहुत प्यारी बात कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। लेकिन उसका एक तरीका है और वो पहला तरीका यह है, निदान हे भाइयों आनंदित रहो, खुश रहो। और ये खुशी मेरे और आपके पास आती है मालूम किस कारण से?
जब आपको यह मालूम होता है मेरी परिस्थिति बदलेगी, मेरी परिस्थिति बदलेगी। ऐसा नहीं अगर आज मैं बीमार हूं तो हमेशा बीमार रहूंगा। अगर ऐसा होता तो कितने बुखार में ही चले गए होते। खांसी आई, जुकाम आया, पेट का दर्द आया, और पेट में एक और चीज होती है वो आया, जो किसी भी लाल सिग्नल से रुकता नहीं है, होता ही जाता है। लेकिन परिस्थिति बदलती है, और यह हम सब का जीवन के अंदर अनुभव है। और एक बात याद रखिएगा, अगर अच्छे के बाद बुरा आया है, अगर अच्छे समय के बाद बुरा समय आया है, तो एक बहुत अच्छी बात है इस सृष्टि की जो हमारे परमेश्वर ने बनाई है। ये सृष्टि जो है ये गोल गोल घूमती है। अगर अच्छे के बाद बुरा आया है तो आशा रखो बुरे के बाद फिर से अच्छा आएगा। हालेलुया। और जो बुरे में या दुख के समय में आशा रखते हैं ना, उनका अच्छा समय कुछ जल्दी आ जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, बाइबल में सबसे छोटा पद कौन सा है? यीशु रोया। कभी पढ़ा है ये कहां लिखा है? यस। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं एक और पद है, वो भी छोटा है। मत डर। ये किन चीजों में हम लोग देखिए, दो शब्दों में हम लोगों ने गिना। यीशु रोया 2 शब्द, मत डर 2 शब्द। एक और छोटी सी बात मुझे बता लेने दीजिए, पढ़िए प्लीज। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 और उसका 16वां पद। ये वाला क्यों नहीं अब तक मालूम था? आज तक यीशु रोया मालूम है, लेकिन आज मैं आपको एक आशा की बात बता रहा हूं। याद कर लो, इससे छोटा होप से भरा हुआ, आशा से भरा हुआ वचन आपको नहीं मिलेगा। एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। जीसस wept, but then this is a verse of hope. और ये कह रहा है, भूलोगे तो नहीं, कोई भूलोगे? थोड़ा सा उसको चेंज कर दो, जो अब तक याद था उसको चेंज कर दो। एक आशा की बात मैं आपको दे रहा हूं, और आशा की बात लिखी हुई है 5वां अध्याय उसके 16वें पद में। 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 says, be joyful, be full of joy, सदा आनंदित रहो, एंड टेक इट एंड रिसीव इट। आज के बाद अब शैतान आपको किसी भी बात से उदास ना करने पाए, किसी भी बात से निराश ना करने पाए, क्योंकि अब इसको भूलने वाली बात नहीं है। मैं कोई बहुत लंबी बात आपको नहीं बता रहा हूं। दिस इज द जिस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ क्रिश्चियन लाइफ, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का सेवक कह रहा है, निदान हे भाइयों, परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, वो पराक्रमी परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। बट द ट्रेंड इज, बट द स्टेप इज, आनंदित रहो, आनंदित रहो। मालूम है, और ये बात सिर्फ मैं बार बार इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आनंदित रहो, आनंदित रहो, लेकिन ये मेरी और आपकी जीवन जीने की शैली से जुड़ा हुआ है। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। तो आखिरी वाली लाइन अब बोलिए, तो प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 निकाल लीजिए और उसके 18वें पद को पढ़ेंगे। आनंदित क्यों रहो, आनंदित क्यों रहो। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा हुआ है सदा आनंदित रहो। और अब 18वें पद को पढ़ रहे हैं, क्यों सदा आनंदित रहो, हर बात में धन्यवाद करो। जी पढ़े। ये परमेश्वर की इच्छा है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी मैड, जस्ट कीप ऑन लाफिंग ऑल द टाइम, नो। मैं आपसे फालतू में हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खिलखिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं दिल से आपको आनंदित रहने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। वो चाहता है कि मेरे लोग आनंदित रहें। उसने मुझको और आपको रोने के लिए नहीं बनाया है। ये दिमाग से बात निकाल दीजिएगा। अभी हमने शुरू में ही इस बात को पढ़ा। द बेस्ट प्लेस, द प्लेस ऑफ कैनान, वो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी, जहां पे खूब अच्छी नदियां, खूब अच्छी उपज, सब कुछ बहुत अच्छा था। वो परमेश्वर ने किसके लिए रखी? अपने लोगों के लिए। अगर कोई और वहां पे था भी तो उसको वहां से हटा दिया, निकाल दिया। अपने लोगों को वो बेस्ट देता है। एंड लेट अस बी रेडी टू रिसीव द बेस्ट। हम सर्वोत्तम लेने के लिए तैयार रहें, लेकिन उसका एक तरीका है, सदा आनंदित रहो। ये छोटा सा पद जो 16वां पद है, इसको याद रखिएगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 11वां पद, पहला शब्द तो हमने पढ़ लिया, निदान है भाइयों, आनंदित रहो। और दूसरा क्या है? सिद्ध बनते जाओ। मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 48वां पद। उर्दू में या रोमन्स बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, गरज है भाइयों खुश रहो, पहला शब्द। और दूसरा है कामिल बनो, कामिल बनो, सिद्ध बनो। और मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसलिए चाहिए, फिर से रीजन आ गया। देयर इज अ रीजन अगेन। मैंने आपको बता दिया आनंदित रहो, तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं, बट आनंदित क्यों रहना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज आवर वर्क, कि हमको आनंदित रहना, बिकॉज वी वॉन्ट टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। हमको परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। हम प्रार्थना बोलते हैं ना, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, बोलते हो ना। तो आज मैं इच्छा बता रहा हूं आपको, यीशु मसीह की आपके जीवन के लिए क्या इच्छा है। और अब जो ये दूसरी बात है, वो क्या कह रही है? इसलिए, अगेन अ रीजन, पढ़िए प्लीज। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। क्यों तुम सिद्ध बनो? जी, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और ये उसकी मर्जी का पाठ है। कामिल बनो, स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। आज हम काम तो करते हैं, लेकिन हमारे कामों में कमियां बहुत हैं, बहुत सी कमियां हैं। जब हम घर पर कोई काम करते हैं, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, झाड़ू लगाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है घर में। और अगर कोई डोमेस्टिक हेल्पर आपके घर पे है और वो झाड़ू लगाए, और जो घर की लेडी है वो देख रही है, और उसको जताना हो कि तुमने कैसी झाड़ू लगाई, तो क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? जो घर में काम करते हैं उनको सबको ये एक्सपीरियंस होगा। तुरंत उस लेडी से हाथ में झाड़ू ली और खुद लगाने लगे। ये देखो, ये अलमारी के नीचे से कितना था, और पलंग के नीचे से कितना था, और कुर्सी के नीचे से कितना था, सारा निकाल कर यहां बीच में रख दिया। क्यों?
उसको ये दिखाने के लिए कि तुम अपना काम ठीक से नहीं करते। ऐसा व्यक्ति अच्छा लगता आपको? है? बर्तन डिश वॉशिंग कर रहे हैं और जब आपने प्लेट उठाई तो अभी भी उसमें कल वाले खाने का तेल लगा हुआ है। My God is telling us, be perfect, strive for perfection. हम लोगों के अंदर परफेक्शन ढूंढते हैं, लेकिन हम खुद परफेक्ट नहीं बनना चाहते। खुद हम कहे कितने भी बेईमान हो, लेकिन चौकीदार हमेशा कैसा चाहिए? ईमानदार। हम चाहे नौकरी पर कितना भी सोते हो, लेकिन चौकीदार कैसा चाहिए? जो रात के 2 बजे भी जाग रहा हो। चौकीदार तो हमको अच्छा चाहिए। हम चाहे किसी का 500 रुपया आराम से गायब कर लें, लेकिन चौकीदार कैसा चाहिए? ईमानदार। मतलब कि जहां जहां हम फेल हैं, हमें रखेगा कोई चौकीदार जो 500 रुपए में ईमान बेच देता है, जो नौकरी पर सो जाता है, जो काम चोरी करता है। ऐसा व्यक्ति खुद सोचेगा, क्या आप किसी काम के हैं? और इसी कारण तो आज सारे ऑफिसेस के अंदर एक चीज लग गई है, सीसीटीवी, है ना? कैमरेज लग गए। क्यों? क्योंकि लोगों की ये फितरत बन गई। अगर उनको कोई देख नहीं रहा तो वो काम नहीं करना चाहते। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितना यीशु को अपने जीवन में जीवित करोगे, वो उतना ही तुम्हारी मुश्किलों में जीवित होगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने अच्छे समय में यीशु को जीवित रखो, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें देख रहा है। जितना तुम इस बात का आभास करते रहोगे कि यस माय गॉड इज अ लिविंग गॉड, वो मृतक नहीं है, वो हर समय मुझ पर और आप पर अपनी निगाहों को रखे हुए है। और जब आप अपनी हर काम पर इस बात का विश्वास रखोगे ना कि मेरा यीशु मेरे साथ है, वो मेरे साथ साथ है, तो मैं आपको बताऊं, उन्हीं लोगों के लिए जब वो मुश्किल में भी होंगे ना, तो परमेश्वर उनके साथ है। ये बात नहीं है, ये करना ना करना आपकी मर्जी पर नहीं है, लेकिन ये तो लिखा हुआ है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। और ये पौलुस बार बार कह रहे हैं कि तुम सिद्ध बनो। अभी हमने कुरिन्थियों में भी पढ़ा है और हम इसको यहां मत्ती में भी पढ़ रहे हैं कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। कहीं ऐसा कपड़ा आपने पड़ा देखा है? आइए पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसके 5वें पद से पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है, और झुककर कपड़े पड़े देखे, और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। यह परमेश्वर का एक चेला है, उसके विषय में यह बात लिखी गई है। और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। 6वां पद, तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। और कपड़े पड़े देखे, ये एक पाठ है, ठीक। अब देखिए, जो मेरा मन है आपको जिसके तरफ केंद्रित करने का, 7वां पद, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ था। लपेट कर रखा हुआ था। कोई भी इनडिसिप्लिन्ड आदमी इस काम को नहीं करेगा, कोई भी भूत इस काम को नहीं करेगा। और अब जो बताना चाह रहा हूं,
जिसका इल्जाम यहूदियों ने लगाया था उसके चेलों पर, उसका आंसर है ये। अगर चोर यीशु की देह को चुरा कर ले जाते, अगर चेले यीशु की देह को चुरा कर ले जाते, तो चोर कभी लपेट कर नहीं रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पर कपड़े पड़े हुए थे और उन कपड़ों से अलग एक मुंह पर बांधने वाला कपड़ा अलग लपेट के रखा गया था। इट वॉज स्पेसिफिकली डन। वो एक कारण से किया गया था, क्योंकि मेरा परमेश्वर परफेक्शन का परमेश्वर है। वो चाहता तो इसको कुछ भी करके ऐसे ऐसे करके रख देता, फैला कर यूं। एक कपड़ा ऐसा भी था। इसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, कोई आगे आए। सपोजिंगली ये वो कपड़ा है जो यीशु मसीह की देह पर बंधा हुआ था। मालूम है, बंधा हुआ था कपड़ा, क्योंकि दो लोग थे जिन्होंने खूब लेप लगाया था, खूब मसाले लगाए थे। ये बेचारी जो यीशु मसीह के साथ लोग थे वो तो बाद में आए, लेकिन दो लोग पहले ही आकर तैयारी करके गए थे। कपड़ा बढ़िया से बिल्कुल बंधा हुआ था, टाइट बंधा हुआ था। अगर सिर्फ आत्मा जीवित होती तो क्या कपड़ों का गिरना जरूरी होता? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ही इज अ गॉड ऑफ परफेक्शन। वो अपनी कोई भी बात यूं ही नहीं बोलता है। अगर आत्मा को सिर्फ जीवित होना होता, जिसका इल्जाम यहूदी भी बोलते हैं और बहुत से अन्य जातियां भी बोलते हैं कि वो तो सिर्फ आत्मा तो शरीर को छोड़ देती है, आत्मा तो जीवित ही है, तो कैसा पुनरुत्थान? लेकिन लेट मी टेल यू, हो क्या रहा है। अगर सिर्फ आत्मा को निकलना होता तो शरीर वहीं पड़ा होता, कपड़े से लिपटा हुआ, क्योंकि आत्मा तो ऐसे ही निकल जाती है ना। जब इंसान मरता है तो कौन निकलता है? मतलब इंसान तो निकलता है, लेकिन इंसान में से कौन निकलता है? आत्मा निकल जाती है। तो बाकी पूरा शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है ना, वैसे ही कपड़ा पहने हुए सारी चीजें। लेकिन यहां पर एक यूनिक काम हुआ है, एक आश्चर्य कर्म हुआ है जो कभी देखा नहीं गया। यहां पर इन कपड़ों में से शरीर निकल गया, और इसीलिए ये कपड़े कैसे पड़े हुए थे? ये कपड़े यूं ही उस कब्र के अंदर पड़े हुए थे, क्योंकि इसके अंदर से आत्मा और शरीर के साथ मेरा यीशु जीवित हुआ। वो सिर्फ आत्मा नहीं है, लेकिन वो शरीर में होकर जीवित हुआ। इसीलिए उसने तोमा से कहा, लोग डर गए। सबसे पहले तो यही हुआ ना, भूत। चेले नाव पर बैठे हुए थे और कह रहे भूत, हर जगह भूत। यीशु मसीह को थैंक यू जीसस कि आप इतने प्यार से भरे हुए थे कि मैंने तुमको सब कुछ बताया था, मैंने कहा था मैं तीसरे दिन आऊंगा, एंड यू फूल्स, तुम लोग जाके फिर से वही सब करने लगे जिससे मैंने तुमको बाहर निकाला था, क्योंकि तुमने फिर से निराशा को पकड़ लिया, तुमने फिर से शैतान की उस चुंगल की बात को पकड़ लिया कि यीशु तो मर गया, but I am resurrected। मैंने कहा था मैं अपने वचन अनुसार जीवित हो उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये कपड़े वहां पर पड़े हुए थे, वो देह समेत जीवित हुआ। थोमा से उसने कहा, थोमा कहने लगे उनको, उनके भाइयों ने, साथियों ने बताया, अरे यीशु को हमने देखा, यीशु यीशु। तो मैंने कहा, नो आई विल नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके हाथों में अपनी उंगली और उसके यहां पंजर में अपना हाथ डालकर ना देख लूं। जीसस न्यू, जब यीशु मसीह और तोमा की मुलाकात हुई तो यीशु मसीह ने कहा, देख लो,
आत्मा के हार्ड मास नहीं होता। ही इज अ गॉड ऑफ परफेक्शन। और बाइबल बिल्कुल परफेक्ट, एक एक बात में परफेक्ट है। कमी मेरी और आपकी है कि हम उसको पूर्णता पढ़ते नहीं हैं, और इसीलिए हम दुनिया का जवाब नहीं दे पाते हैं। दुनिया हमको हराने की कोशिश करती है क्योंकि हमने अपने यीशु को सही से जाना नहीं। आज मैं सिर्फ 2 ही बातें आप तक पहुंचाऊंगा। पहली बात मैंने आपको बताई, सदा आनंदित रहो। क्यों रहना है? क्यों रहना है? प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। इफ यू विल बी हैप्पी, इफ यू विल बी जॉयस, तो प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। यह मैंने पहली बात आपको बताई। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध बनते जाओ। क्यों बनते जाओ? उसका भी मैंने आपको कारण बता दिया जो हमने पढ़ा। ऐसा लिखा हुआ मत्ती की किताब में कि इसलिए सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा खुदा भी सिद्ध है और वो चाहता है कि तुम परफेक्ट बनो। स्टार्ट स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन। अब आज से काम चोरी नहीं बच्चों, पढ़ाई में काम चोरी नहीं। अपनी पढ़ाई को अपनी पूरी क्षमता भर करो, एक एम लेके चलो। जवानों, जो तुम नौकरी करते हो, नौकरी पर कोई काम चोरी नहीं। डू योर जॉब विथ कंप्लीट सिंसेरिटी। अपने बिजनेस को कर रहे हो, अपने बिजनेस को पूरी अपनी क्षमता से करो। हमारा खुदा काम चोरी नहीं सिखाता, हमारा खुदा धोखा देना नहीं सिखाता। हमारा खुदा तो सच्चा परमेश्वर है और वो तो ये कहता है, जिस राष्ट्र में तुम रहते हो ना, उसकी बढ़ाई के लिए प्रार्थना करते रहो। जो जगह तुमको दी गई है, जो शासक तुमको दिए गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। ये मेरा और आपका कर्तव्य है। मेरा खुदा ऐसा ही है, और जितना मैं और आप उसको पढ़ेंगे, उसकी सच्चाई को जानेंगे और उसकी सच्चाई का प्रचार करेंगे। कमी मेरी ये है कि हम उसको जानना ही नहीं चाहते हैं, और अगर कोई जानता भी है तो वो मानना नहीं चाहता। आज की सुबह खुदा बाप ये 2 शब्द आपके जीवन में बिल्कुल बैठा दे, सदा आनंदित रहो और सिद्ध बनते जाओ। खुदा बाप आप सबको बहुत और बहुत बरकत दे।